Hare Krishna. So in trigonometry till now we have studied addition of vectors and subtraction of vectors. Subtraction कैसे करेंगे वो एडिशन का एक पार्ट है ना. एडिशन तो अपना तीन मेथड सीख लिया एडिशन करने का. क्या क्या वी हैव स्टडीड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड कंपोनेंट वाइज और रेजोल्यूशन वाइज. सब्सट्रैक्शन आल्सो कैन बी डन इन द सेम वे. सब्सट्रैक्शन करना है तो रेजोल्यूशन वाले तरीके में तो कोई दिक्कत ही नहीं है. रेजोल्यूशन वाले तरीके में तो कोई दिक्कत ही है ना. सपोज फॉर एग्जांपल आपको a दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप और अपना b कुछ दिया हुआ है 3i कैप माइनस 5j कैप. सपोज ये दो वेक्टर दिया है a, तो a माइनस b का आराम से निकाल लेंगे रेजोल्यूशन वाइज. पैरेललोग्राम लॉ में अगर निकालना है सब्सट्रैक्शन करना है तो क्या बोला था, माइनस b वाला को ऑपोजिट ड्रॉ करके ऐड कर देना और एंगल अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लेना. उस केस में ट्रायंगुलर लॉ में भी सेम ही करना है आपको. वो वेक्टर का उल्टा ले लेना है. जो भी सपोज a माइनस b, तो माइनस b क्या हो जाएगा, b जो भी है उसको ऑपोजिट ड्रॉ कर देना बस वो, और फिर इसको ऐड कर देना. आप इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं. सो दीज आर इजी. देन देयर कम्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. तो डिवीजन में कुछ होता नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है. डिवीजन देयर इज नथिंग लाइक डिवीजन ऑफ वेक्टर्स. मल्टीप्लिकेशन पे आता हूं, एक बार बता देता हूं. डिवीजन कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल से देखो, आपको ऐसा बोल सकता है कि 4i कैप प्लस 2j कैप दिया है, डिवाइड दिस बाय 2i कैप प्लस j कैप. इसका बेसिकली क्या मतलब है, इट डजंट मेक एनी सेंस. कभी ऐसा पूछेगा नहीं, कभी पूछेगा नहीं. इसका बेसिकली मतलब क्या है, आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं. तो क्या बोलते हैं 2i कैप प्लस j कैप और 2i कैप प्लस j कैप. बेसिकली 2 मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको वेक्टर a मान लें, इसको वेक्टर b मान लें, वेक्टर a इज ट्वाइस ऑफ b मैग्नीट्यूड वाइज. वेक्टर a इज ट्वाइस ऑफ b दैट टू मैग्नीट्यूड वाइज एंड डायरेक्शन दोनों का सेम है. ठीक है, डायरेक्शन दोनों का सेम है. कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है. देखो फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है a1i कैप प्लस b1j कैप है ना, ये एक वेक्टर है. दूसरा वेक्टर है b, इसमें मैं बोलता हूं a2i कैप प्लस b2j कैप. ये दो वेक्टर है. ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है. कैसे पता चलेगा, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते थे हम लोग, tan थीटा इक्वल्स टू y वाला कंपोनेंट बाय j वाला कंपोनेंट बाय i वाला कंपोनेंट. तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू b1 बाय a1 है ना, थीटा 1 बोल दो इसको. और इसका ये वाले केस में tan थीटा 2 बोलेंगे तो tan थीटा 2. ये वाले केस में तो tan थीटा 2 क्या लिखेंगे, इसका j कंपोनेंट बाय i कंपोनेंट. j कंपोनेंट क्या है बोलो, b2 और i कंपोनेंट क्या है a2. अगर मैं बोला दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू थीटा 2. तो थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू थीटा 2 मतलब b1 by a1 should be equal to b2 by a2. b1 by a1 should be equal to b2 by a2. थोड़ा रीअरेंज कर लो. b1 by b2 should be equal to a1 by a2. तो b1 by b2 should be equal to a1 by a2. b1 by b2 should be equal to a1 by a2. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो अगर मैं लिख पाया कि a equals to something a number into b, a equals to some number into another vector b, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि a and b are parallel. a and b are parallel, डायरेक्शन सेम है. ये इसी का क्या बोल सकते हैं, एक तरह का कोरोलरी बोल सकते हैं. आप अगर एक वेक्टर को दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हैं ऐसे. इसका बेसिकली मतलब क्या है कि a का जो मैग्नीट्यूड है वो x टाइम्स है b के मैग्नीट्यूड का है ना. तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, दोनों डिफरेंट है पर दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा. जैसे फॉर एग्जांपल और क्लियर करने के लिए देखो, सपोज एक वेक्टर है i कैप प्लस j कैप है ना, अपना a इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप. फटाक से बोलो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको. i कैप मतलब एक यूनिट गए x के लॉन्ग और 1 j कैप y के लॉन्ग भी एक यूनिट. तो पहले एक यूनिट यहाँ है और फिर एक यूनिट ऊपर गए, मतलब ये क्या हो गया a i कैप प्लस j कैप है ना. दूसरा वेक्टर हम बोले सपोज b, सिंपल लेते, चलो सिंपल लेते 2i कैप प्लस 2j कैप है ना. इसका क्या मतलब है, 2 यूनिट्स इधर आए और 2 यूनिट्स ऊपर चलेगा, मतलब बेसिकली ये. तो ये हो गया मेरा a और ये हो गया b. दोनों में किस चीज का डिफरेंस है, डिफरेंस किस चीज का है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का, बट डायरेक्शन दोनों सेम है. डायरेक्शन दोनों सेम है. दो तरीका है देखने का. क्या, एक तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि जो b है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a है ना, जो यहां बता रहा था. दूसरा चीज ऐसे भी देख सकते हैं आप कि दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, 1 by 2 इक्वल्स टू 1 by 2 है ना. इसका बेसिकली कहने का मतलब है दिस इज सम मल्टीपल ऑफ दिस, इसीलिए ऐसा कह सकते हैं. सो बेसिकली डिवीजन का अपना ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है. डिवीजन का एसेंशियल थिंग क्या है, वन अ वेक्टर कैन बी मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, नॉट नेसेसरली दैट टू बी अ नेचुरल नंबर, इट कैन बी डेसिमल फ्रैक्शन व्हाटएवर.
कैसा भी मल्टीपल रहेगा इसका क्या मतलब है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर मल्टीपल है तो, अगर मल्टीपल है इसका मतलब क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल किसका डायरेक्शन सेम नहीं है, देखो ये मैं थोड़ा सा आपको डिवीजन के बारे में आइडिया दे रहा हूँ, बस मैं बार बार बोल रहा हूँ डिवीजन आपको कोई टॉपिक नहीं है वेक्टर्स में, पर हाँ दीस थिंग्स कैन इन वन सेंस बी गिवन इन दोस थिंग्स ओनली। सो मल्टीप्लिकेशन चालू करने से पहले थोड़ा थोड़ा आइडिया यहाँ पे हम ले रहे हैं, क्योंकि आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीन चीज अपने को अच्छे से क्लियर है तो ये डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ पे। और देखो मैं बोल रहा था कौन सा वेक्टर पैरेलल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आई कैप प्लस जे कैप, मैंने एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर आप ले लो माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ये दो वेक्टर पैरेलल है क्या? देखो दिस बाय दिस करो, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे क्या है, वन जे कैप वन जे कैप, तो वन बाय वन मतलब एक आया वन, और आई का अगर आप करेंगे तो क्या आ रहा है माइनस वन, है ना। यहाँ बोला था ना v1 by v2 शुड बी इक्वल टू a1 by a2, v1 by v2 इज इट इक्वल टू a1 by a2? नहीं, therefore these two vectors are not parallel, it cannot be parallel, ये तो पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है। और छोटा छोटा एग्जांपल देखो ताकि आपको 100% क्लैरिटी आ जाए। सपोज मैंने एक वेक्टर कहा आई कैप प्लस 2j कैप और दूसरा वेक्टर कहा 2i कैप बाई 3 प्लस 4j कैप बाई 3, मतलब पैरेलल है कि नहीं है? ये पैरेलल है कि नहीं है, फटाक से बोलो। हाँ ये पैरेलल है, क्यों? हम साफ साफ देख रहे हैं b इक्वल्स टू 2/3 ऑफ a, अब डिवाइड करेंगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा। अगर आप b1 by b2 और a1 by a2 करेंगे तो देखेंगे दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, दिस बाय दिस आएगा आपका 6 2 3/2 आ जाएगा। यहां से भी मैं करके दिखाता हूं, देखो b1 by b2 कितना आ रहा है 2/4/3, दिस बेसिकली मींस व्हाट 3/2 which is equals to a1 by a2 भी आ रहा है आपका। तो बोल सकते हैं क्या है, पैरेलल है, पर पैरेलल नहीं भी हो सकता है, वो भी सकता है। कब होगा? जब ये आई इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो, ये वाला इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो, उस टाइप से रहेगा तो पैरेलल है, अदरवाइज पैरेलल नहीं है। तो यहाँ डिवीजन बेसिकली इतना ही था, ठीक है। अब हम फटाक से बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ। यहाँ पे डायरेक्शन का आपको क्लैरिटी रहना चाहिए कि आई कैप जे कैप है तो डायरेक्शन क्या होगा, जैसे मैं यहाँ बता रहा था tan थीटा, अगर दोनों का tan थीटा सेम है मतलब कुछ भी आप लॉजिक लगा सकते हैं और आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो दो तीन लॉजिक डिस्कशन किए, tan थीटा इक्वल्स टू b बाई a, दो वेक्टर का अगर सेम आ रहा है मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल है, ठीक है। या फिर देख सकते हैं अगर एक वेक्टर दूसरे का इंटीग्रल मल्टीपल है तो बोल सकते हैं पैरेलल, अदरवाइज पैरेलल नहीं है। या फिर आप अगर आई कैप जे कैप या ना के कैप भी ले सकते हैं, तो एक वेक्टर का आई जे के, दूसरे वेक्टर का आई जे के, आप इसका के बाई इसका के, इसका जे वाला पार्ट तो इसका जे वाला पार्ट और इसका आई वाला पार्ट बाय आई वाला पार्ट करना। अगर तीनों का रेशियो सेम आएगा तभी बोल सकते हैं कि क्या है वो पैरेलल, अदरवाइज पैरेलल नहीं है, ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखना। सपोज फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, सपोज एक लड़का जा रहा है ईस्ट के तरफ, या बोल दो प्लस एक्स के तरफ जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अगर मैंने आपको कहा इसका स्पीड इज डबल्ड, स्पीड इज डबल्ड, और यहां मैंने लिख दिया b को क्या लिख सकते हैं, बोलो वेक्टर टर्म्स में b को क्या लिख सकते हैं फटाक से, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में अगर वो प्लस एक्स के अलोंग जा रहा है वेलोसिटीज का, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2i कैप, 2i कैप लिख सकते हैं ना, इधर जा रहा है 2i कैप मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं स्पीड को हम डबल कर दिए, ये है v ओल्ड, तो v न्यू क्या हो जाएगा फटाक से बोलो, v न्यू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स कर दिए इसका, मतलब 2 इंटू 2i कैप, इसका क्या मतलब है 4i कैप मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मैं एक स्केलर को नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं एक वेक्टर से, इट इज अलाउड। एक स्केलर को एक वेक्टर से ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इट इज अलाउड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं 2i कैप प्लस 8j कैप के साथ, कितना आएगा 8i कैप प्लस 4 8 जा 32j कैप। मैं एक और छोटा सा ले लेता हूं, -2 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप कर सकता हूं, क्या आएगा -6i कैप माइनस 8j कैप। ये सारे करना हमारे लिए पॉसिबल है, पर क्या पॉसिबल नहीं है, देखो जैसे हम नॉर्मल बच्चों में करते हैं ना 3 4 12, 2 3 6, ये सब कर सकते हैं ना। वेक्टर के केस में ऐसे नहीं कर सकते हम। वेक्टर के केस में आप स्केलर इनटू वेक्टर कर सकते हैं, नॉर्मल से बचपन में हम करते थे, ये चीज आप बिल्कुल कर सकते हैं, इट इज अलाउड। कुछ चीजें अलाउड नहीं है, जिसे मैं बताता हूं क्या। सपोज आपने कहा 2i कैप माइनस 3j कैप मल्टीप्लाइड बाय
3i कैप प्लस 4j कैप, कुछ भी। तो ये क्या है, एक वेक्टर, और ये क्या है, एक वेक्टर। ये हो गया एक वेक्टर और ये हो गया एक वेक्टर। सो इसको हम ऐसे नॉर्मल रूल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जैसे हमने बचपन में पढ़ते हुए आया है। बचपन में हम ये सब पढ़ते आए थे, पर यहाँ पे वो सारे एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पर ये कर सकते हैं। कॉमन सेंस बात है ना, फोर्स लग रहा है सपोज 10j कैप, उसको मैंने डबल कर दिया, मतलब कितना हो गया 20j कैप। सेम डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्केलर का क्या मतलब है, कोई भी एक नंबर, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, जीरो, रैशनल, इरैशनल, कोई मतलब नहीं है मेरे को, कैसा भी नंबर हो सकता है, डेसिमल, फ्रैक्शन, एनीथिंग। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, बेसिकली मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद अ स्केलर नंबर। तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वेक्टर इनटू वेक्टर, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा करने के लिए दो रूल्स है हमारे पास, ऐसा करने के लिए दो रूल्स है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में दो है, एक को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, मैं बताता हूं क्या है स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरे को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट एक को बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों बोलते हैं, देखो स्केलर प्रोडक्ट का क्या मतलब है, मेरे को मल्टीप्लाई क्या करना है, प्रॉब्लम कहां पे अराइज हुआ था, जब मैंने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहा था। क्यों करते हैं, आगे बहुत काम आने वाला है हमको ये चीज। क्यों करते हैं, पागल नहीं है, हमको आगे बहुत काम आने वाला है ये चीज, इसीलिए हम ये सब करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, आगे बहुत काम आएगा। पर प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे हमको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तो इसलिए इसके लिए दो रूल्स दिए हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, देखो मान लो दो वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, तो स्केलर प्रोडक्ट को हम ऐसे करके लिखते हैं, और पढ़ते कैसे हैं, ए डॉट बी। क्या पढ़ते हैं, ए डॉट बी, इसीलिए इसका नाम हम ये भी बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बोलो या स्केलर प्रोडक्ट बोलो, बात बराबर ही है, बट मोर जनरल कौन सा नाम यूज होता है हमारा, मोर जनरल यह नाम यूज होता है डॉट प्रोडक्ट, मोर जनरली यूज। वेक्टर प्रोडक्ट इसको कैसे लिखते हैं, देखो ए क्रॉस बी, क्योंकि बीच में क्रॉस यूज किए, जैसे यहाँ पे डॉट यूज किए थे, तो प्रोडक्ट का नाम क्या पड़ गया था, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, क्रॉस, तो प्रोडक्ट का नाम क्या पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट वाज मोर कॉमनली यूज्ड, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट इज, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट इज मोर कॉमनली यूज्ड देन वेक्टर प्रोडक्ट। खैर अभी हम इसका इस पे डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग अच्छे से किस पे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट पे। तो टेंशन मतलब ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूं क्योंकि ब्लैक वाला खत्म हो गया है। डॉट प्रोडक्ट, हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट पे देखो क्या होता है, बेसिकली क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। बार बार समझना इस चीज को कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये वैलिड नहीं है। आप ऐसा 2 डॉट आई कैप प्लस 2j कैप ये कर सकते हैं, ये वैलिड है कि नहीं है, इट इज नॉट वैलिड। क्यों, क्योंकि 2 क्या है, स्केलर नंबर है, 2 मेरा क्या है, स्केलर नंबर है, और ये क्या है, वेक्टर है। एक स्केलर और एक वेक्टर को मैं डॉट प्रोडक्ट से नहीं कर सकता, ये वैलिड नहीं है। क्यों, मैं सीधे 2 ये वाले स्टाइल से कर सकता हूं, 2 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप, 2 आई कैप प्लस 4j कैप आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। पर डॉट प्रोडक्ट में यहां भी वेक्टर होना चाहिए और इधर ही वेक्टर होना चाहिए हमारा, वरना हम ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, तो स्केलर इंटू वेक्टर नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, देखिए बेसिकली हमको दो वेक्टर मल्टीप्लाई करना है ना, मान लो a डॉट बी। तो हम वेक्टर प्रोडक्ट बाद में पढ़ेंगे, तो मैं उसको मिटा दे रहा हूं, वरना आपको उधर देखिए कंफ्यूजन होगा बार बार। इसको मिटा देते हैं, अभी हम लोग किसका बात करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का ही बात करेंगे। तो देखिए फटाक से a डॉट बी है ना, a डॉट बी का क्या मतलब होता है बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो समझिए a डॉट बी जो है मेरे को क्या देगा, मान लो c, a डॉट बी क्या देगा, c। प्रोडक्ट का नाम इस जो ये जो मल्टीप्लीकेशन है उसका नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है, स्केलर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट आता है वो एक स्केलर नंबर होता है। जो मेरा प्रोडक्ट आता है, जब मैं a डॉट बी करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है, इट्स अ स्केलर नंबर। मतलब ये वेक्टर नहीं है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, लाइक 2, 3, -1, √3 समथिंग लाइक दैट विल गेट, विल नॉट गेट अ वेक्टर। इसलिए नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। When you perform multiplication of two vectors using dot product, we get a simple number. We get a simple number, and therefore this product is called scalar product. Dot product क्यों बोलते हैं, क्योंकि dot यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं, ये मैं करके बता रहा हूं, आप बाद में खुद से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या होता है,
डॉट प्रोडक्ट, मान लो आई कैप प्लस जे कैप और आई कैप आई कैप माइनस 2 जे कैप कर दिया मैं, सपोज, सिंपल। इसका आंसर कितना आएगा वो पता चलेगा आपको बाद में कैसे करना है, बहुत सिंपल है, मैं समझा भी दूंगा। अभी मैं खुद बताता हूं आपको, इसका आंसर होगा -1। तो बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूं, जब आप वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, एक नंबर आना चाहिए, इसलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। सो आई होप इतना क्लियर है आपको अभी। अब फटाक से देखो, अब हम काम का बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है a डॉट बी, है ना, तो ये मेरा क्या आता है, एक नंबर c, या एक नंबर को हम डिनोट करते हैं n से, और ये n का वैल्यू कितना होता है वो लिखूंगा। बेसिकली क्या देगा मेरे को, एक नंबर देगा ना, और इसका वैल्यू कितना होता है वो लिखूंगा। देखना a डॉट बी क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय b का मैग्नीट्यूड। ये तो एक स्केलर नंबर है ना, 2 3 4 5 कुछ इस टाइप का है ना नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, रूट अंडर 1 + 1 √2। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट अंडर 1 प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज 4 √5। ठीक है, सो a डॉट बी कितना आएगा, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, यह मेरा, इसको हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। a डॉट b क्या होता है, ab cos थीटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल से एग्जांपल वहां पे दिखाता हूं, देखो फटाक से। मान लो ऐसा करके मैंने एक दे रहा हूं मैं, उसके बाद 2 3 आपको दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई कैप प्लस जे कैप, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, माइनस आई कैप प्लस जे कैप के साथ। सपोज आई जस्ट वांट टू मल्टीप्लाई, व्हिच सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन आई वांट टू डू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो मेरा ए है आई कैप प्लस जे कैप और दूसरा वेक्टर क्या है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप। इसको मेरे को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। मतलब इसको, ये वेक्टर आप मान लो ए और ये वेक्टर आप मान लो बी। तो इसका फटाक से आप एक बार खुद से ट्राई करो, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। आप ट्राई करो, आपको मैग्नीट्यूड पता है ना ए बी का, ए का तो मैग्नीट्यूड पता है तुमको, बी का मैग्नीट्यूड पता है आपको। कॉस थीटा मतलब क्या, व्हाट इज थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वो निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, आप आराम से निकाल सकते हैं। इसको प्लॉट करो वहां पे कार्टेशियन प्लेन में, तो आपको एंगल दिखेगा बिटवीन ए एंड बी। आप एक बार ट्राई करो खुद से, स्क्रीन पॉज करके फिर देखना। ठीक है, सो ए डॉट बी क्या होता है, बेसिकली ए बी कॉस थीटा। सो मेरा ए का मैग्नीट्यूड कितना है, मेरे को क्या निकालना है, देखो ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, √2, है ना, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, √2। कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो पहले तो वो पता होना चाहिए, पहले तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पता होना चाहिए, तो कॉस थीटा निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल दोनों के, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है ना, तो उसको ड्रॉ करते हैं। देखो आई कैप प्लस जे कैप, मतलब यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप ऐसा करके है, ये है मेरा वेक्टर ए, है ना। अच्छा, ये एंगल कितना होगा, ध्यान से देखो, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, आई कैप प्लस जे कैप दोनों 1 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, 45 डिग्री। ठीक है, और ये देख माइनस आई कैप प्लस जे कैप, माइनस आई कैप मतलब एक पीछे गए और फिर एक ऊपर गए, मतलब समवेयर हियर, ऐसा करके, है ना, माइनस आई कैप प्लस जे कैप। तो ये वाला अगर एंगल निकालेंगे, ये भी 1 है और ये वाला चीज भी मेरा 1 है ना। तो ये फिर से थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा बेसिकली क्या होता है, b बाई ए। tan थीटा क्या होता है, b बाई ए। तो tan थीटा क्या निकल जाएगा, 1/1, मतलब tan थीटा कितना आ गया, 1, मतलब थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। जो जैसे यहाँ पे निकाले थे वैसे यहाँ पे निकालेंगे। तो ये एंगल मेरा कितना आ गया, 45 डिग्री, है ना। ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बताओ फटाक से, 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 बोलो तो कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो क्या लिख देंगे, cos 90 डिग्री। ठीक है, अब cos 90 का वैल्यू कितना होता है, फटाक से बोलो 0। तो √2 इंटू 0 दैट इज 0। क्लैरिटी है कैसे करना है मेरे को। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, दो वेक्टर दे दूंगा आपको, और आपको फटाक से एक का मैग्नीट्यूड दोनों का आराम से निकाल ही सकते हैं। आई कैप जे कैप अगर दिया है तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना आराम से। और cos थीटा में थीटा क्या होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, वो आपको ऐसे डायग्राम करके बना के ट्राई करना है खुद से। मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाक से ट्राई करो। मान लो एक वेक्टर है ए, वो है आपका 2i कैप प्लस √3, 2i कैप प्लस 2 √3 जे कैप, और दूसरा एक वेक्टर है वो है -2i कैप प्लस 2 √3 जे कैप। मेरे को भी नहीं पता क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, ट्राई करो ये वाला। और एक तीसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल ए, मैंने बोला 2i कैप और बी दूसरा वेक्टर है, ये है आपका
√3 i कैप माइनस √3 i कैप माइनस √3 i कैप प्लस j कैप। ठीक है, ये दो को फटाक से करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए ये दो स्क्रीन पॉज करके, और फिर इधर देखना मैं इधर आंसर बता रहा हूं उसका। हाँ चलो ट्राई किया, देखो फटाक से। दूसरा क्या है मेरा 2i कैप प्लस 2√3 j कैप। तो मैं क्या करूंगा, बनाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ एंगल लिखूंगा क्योंकि मेरे को मैग्नीट्यूड तो पता ही है। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो देखो a डॉट b मेरा क्या होगा, a b cos थीटा। बार बार ऐसे करके मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे, ऐसे करके अगर a लिखा आप समझ जाइए बेसिकली a क्या डिनोट करता है, a का मैग्नीट्यूड। ठीक है, a का मैग्नीट्यूड कितना होगा फटाक से देख के बता दो मेरे को। a का मैग्नीट्यूड √4 प्लस 4 3 12, 4 प्लस 12 कितना होता है 16, मतलब 4 है ना। b का मैग्नीट्यूड कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना, 4 से 12 4, हाँ 16 ठीक है। b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, b का मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा 4 प्लस 12 16, ये भी ठीक ही है, सुंदर डेटा है। और cos थीटा कितना है मेरे को निकालना पड़ेगा एंगल। तो ध्यान से देखो एंगल में ऐसे देख के निकालता हूं। सबसे पहले क्वाड्रेंट पता कर लो कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो साफ साफ दिख रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो साफ साफ दिख रहा है क्योंकि 2i कैप प्लस 2√3 j कैप दोनों पॉजिटिव है, मतलब इसी क्वाड्रेंट में है। और ये वाला कितना है 2√3 और ये वाला कितना है 2, तो tan थीटा कितना आएगा, दिस बाय दिस। tan थीटा कितना, मान लो थीटा 1, तो tan थीटा 1 कितना आएगा, दिस बाय दिस मतलब √3, तो थीटा 1 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको, समझ में आ रहा ना। दूसरा माइनस 2i कैप प्लस 2√3 j कैप, मतलब -2 और 2√3, मतलब यहाँ पे कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब ध्यान से निकालना tan थीटा मतलब यह निकलेगा थीटा 2, मान लो ये थीटा 1 था, थीटा 2 ये कितना है 2√3 फिर से, और ये वाला कितना है 2, -2 था ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ 2, -2 में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर से कितना आएगा √3, मतलब कितना आ गया थीटा 2 पे 60 डिग्री, थीटा 2 कितना आ गया मेरा 60 डिग्री। सेम चीज करना है यहाँ पे, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री, बेसिकली 180 माइनस 60, ये बीच का 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, cos 60 डिग्री दैट इज हाफ। क्या आ गया मेरा, देख फटाक से 8, सिंपल। ठीक है, ऐसा करके आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन में फंस जाए, सो यू हैव टू फाइंड सम मींस और द अदर। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन फटाक से देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है आपका, a दे दिया और b दे दिया ना, तो सीधे लिख दे रहा हूं a डॉट b क्या लिखेंगे, a b cos थीटा। a का मैग्नीट्यूड सिर्फ डायरेक्ट दे दिया 2, डायरेक्ट दे दिया है 2। ठीक है, वो भी कर सकते हैं √2 स्क्वायर, और तो कुछ है नहीं, तो √2 स्क्वायर क्या होगा 2, वही लिखा वहां पे। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 3 + 1 दैट इज 4 का √2। और cos थीटा के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, cos थीटा मतलब cos ऑफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो होशियार मत बनना, चुपचाप ऐसे करके बना लेना, चेक कर लेना कौन से क्वाड्रेंट में है। फटाक से देखो, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो i कैप के लिए अलोंग है, मतलब a तो पूरा परफेक्टली ऐसे है ना, और b कैसे -√3 i कैप प्लस j कैप, मतलब इधर आया -√3 i कैप प्लस j कैप, इधर क्या है 1 यूनिट, सो ये है। अब ध्यान से देखो ये एंगल कितना आएगा मेरा, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, 1/√3 का बोलता है 30 डिग्री पे। ये जो थीटा है मैं पूरा लिख दे रहा हूं, देखो ये जो तुम्हारा tan थीटा है वो क्या होगा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है मेरा √3, तो मतलब थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, सिंपल। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री आ गया मतलब ये 60 डिग्री, खैर वो तो पूरा बता सकते हैं 150 डिग्री, 180 माइनस 30 दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 150 डिग्री, 150 डिग्री। फटाक से क्या बोलेंगे 4 cos, इसको क्या लिख देंगे 180 माइनस 30, तो ये क्या आ गया 4 माइनस cos 30 डिग्री। क्यों 180 है ना, 180 है तो cos ही रह जाएगा, और दूसरा चीज क्या होगा, चूंकि मैंने 30 लिखा 30 उधर जाएगा, और 180 माइनस 30 कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस 30 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस cos 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा √3/2 मतलब 2√3, तो 2√3 यूनिट्स। और ये क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, 2√3 स्केलर है कि वेक्टर है, तो वेक्टर का है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, सिर्फ इट्स जस्ट अ वैल्यू, देयरफॉर दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड आई नो दैट a dot b should give me a scalar quantity only. सो आई होप इस तरीके से आपको क्लैरिटी आ गई कैसे निकालना है, और इस पे एग्जांपल कराने की जरूरत नहीं है ना, मैं और कराऊंगा भी नहीं इस पे, अपना मेन चर्चा तो भी आगे आएगा। सो दिस वाज बेसिक जिस्ट व्हिच आई वांटेड टू गिव यू। ठीक है, और देखो कुछ चीज अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, सो नाउ लेट अस डिस्कस समथिंग मोर। से फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा i कैप डॉट i कैप, ये कितना होगा आपको बताना है, आप खुद से ट्राई करो एक बार। i कैप डॉट i कैप यूनिट वेक्टर सही है, j कैप डॉट j कैप कितना होगा,
के कैप डॉट के कैप कितना होगा, आई कैप डॉट के कैप कितना होगा। आप करते रहो, पॉज करके इधर मत देखो, मतलब क्वेश्चन छाप लो। और क्या बचा, आई कैप जे कैप डॉट आई कैप कितना होगा, फटाफट बताओ कितना होगा, फटाफट बताओ कितना होगा, स्क्रीन पॉज करके। ए बी कॉस थीटा कर लो, वेक्टर बनाना आता है आपको, आई कैप कहां है, आई कैप कहां है, वेक्टर बनाना आता है ना आपको, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड पता है ना आपको, डायरेक्शन भी पता ही है आपको, फटाक से बनाओ, स्क्रीन पॉज करके इधर देखो, ठीक है। देखो आई कैप डॉट आई कैप, तो दो आई कैप एक वेक्टर है कि नहीं है, बिल्कुल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, मतलब 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना होगा, आई कैप के बीच का एंगल कितना है, आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना है रे, 0 डिग्री। आई कैप भी इधर है और आई कैप भी इधर है, तो बीच का एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 का मतलब 1, तो ये कितना आ गया 1। उसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। अच्छा आई कैप डॉट के कैप कितना होगा, मैग्नीट्यूड आई कैप का 1, के कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, और बीच का एंगल कितना है, ध्यान से देखो, मैंने बताया था कि अगर ये x है ये y है, तो z कैसे निकालते हैं, x से y की तरफ मोड़ते हैं, x से y की तरफ मोड़ते हैं। कहां आ रहा है देखो, x से y की तरफ मोड़ रहे हैं, तो दोनों का टेल जोड़ देना पहले, ध्यान रखना x और y का टेल जुड़ा हुआ रहना चाहिए। x और y का टेल जुड़ा हुआ है, तो x से y की तरफ जब मैं करूंगा उंगली बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब ये डॉट लिखेंगे ऐसे z, मतलब z कहां है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ है मतलब ऐसे है मार्कर पे। तो पूछा क्या है, आई कैप डॉट के कैप, तो आई कैप तो ऐसे है और के कैप ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है। ये जो आई कैप है वो बोर्ड के प्लेन में है, बेसिकली आई कैप क्या है, बोर्ड के प्लेन में है, और के कैप बोर्ड के प्लेन के बाहर है, परपेंडिकुलरली बाहर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री मतलब cos 90 कितना होता है, 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। उसी तरह से j डॉट के, जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, पर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो ये भी 0 ये भी 0, क्योंकि cos 90 आ जाएगा ना, ए बी cos थीटा में, और थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसीलिए आप अगर सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी सेम वेक्टर को आप सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, सपोज माइनस आई कैप डॉट आई कैप करो, ये भी कर लो, माइनस आई कैप डॉट माइनस आई कैप, कुछ भी फटाक से बोलो, इसका आंसर कितना होगा, माइनस आई डॉट आई, मतलब ये इसका कितना है मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, माइनस आई का मैग्नीट्यूड 1 है। ध्यान से देखना मैं जो कर रहा हूं, ध्यान से देखना, आपने जो माइनस लेके ये भी कर दिया होगा वो भी सही है, गड़बड़ नहीं है। मतलब इसको करने का 2 तरीका है, या तो ऐसे कर लो, माइनस बाहर ले लो, माइनस क्या कर लो आप, बाहर ले लो अलग से, और आई कैप डॉट आई कैप कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये स्केलर नंबर है ना बेसिकली। अरे ये क्या है देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, माइनस आई कैप को -1 इंटू आई कैप ऐसे लिख सकता हूं ना, बताया था ना, 2 इंटू 4 आई कैप कर सकते हैं, वो 8 आई कैप आ जाएगा, दैट इज अलाउड। स्केलर इंटू वेक्टर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस आई कैप को मैं क्या लिख दिया, -1 इंटू आई कैप, ठीक है, और इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई किया, डॉट आई कैप ऐसे। अब इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि -1 को बाहर ही ले लो, क्योंकि वो तो वेक्टर है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं कभी भी हम उसको, कोई टेंशन नहीं है। इसको हम कभी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, इसको आप -1 को बाहर ले सकते हैं। और आई कैप डॉट आई कैप क्या आएगा, 1, और 1 इंटू -1 आ जाएगा आपका -1। ऐसे कर सकते हैं मेथड 1। मेथड 2, आप कोई बच्चा ऐसे बोल सकते हैं सर -1 का मैग्नीट्यूड कितना है, माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, तो 1 इंटू कॉस थीटा। माइनस आई कैप का डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप इधर और प्लस आई कैप किधर है, इधर है, तो बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री कितना होता है, cos 180 डिग्री होता है -1, तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज -1। ऐसे करके कर सकते हैं, ज्यादा सिंपल क्या है, माइनस को साइड करो, आई क्या होता है, 1 -1 खत्म। ये ला फटाक से बताओ, 2 तो माइनस आ गया मतलब कट जाएगा, क्या बचेगा, 1, सिंपल। ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मेरा बताने का पर्पज ये था, याद रखना आपसे, ये याद रखने वाली बात है कि जब भी आई कैप डॉट जे कैप आएगा, कुछ भी उल्टा, मतलब -j और k भी आ गया, अगर मैं कह रहा हूं अगर -j और k भी आ जाए, तो वो दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री ही होता है। -j -k -j कुछ भी ले लेंगे डिफरेंट, i j k में
दो अगर डिफरेंट चीज आ गई हैं तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसलिए उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, बिल्कुल टेंशन नहीं। और अगर सेम सेम आ गया आई आई माइनस आई या जे जे या माइनस जे या के माइनस के इस टाइप से कुछ आ गया तो क्या हो जाएगा, सीधे 1। समझ गए ना? ठीक, अभी देखो कुछ कुछ बेसिक रूल्स का बात करेंगे फटाक से। बेसिक रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो बच्चे में हमने पढ़ा है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पता नहीं बहुत कुछ पढ़ा था। यहां मैं आपको वेक्टर बताता हूं कैसे एप्लीकेबल होता है। ए डॉट बी मेरा क्या है, फटाक से बोलो, ए बी कॉस थीटा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं ए का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और मैं लिख रहा हूं बी डॉट ए क्या है, बी ए कॉस थीटा। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि दोनों स्केलर नंबर है। इसका मतलब क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है, हाँ। इसका क्या मतलब है, ए डॉट बी शुड बी इक्वल टू बी डॉट ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। रटने का जरूरत नहीं है, भावनाओं को समझो, रटने का जरूरत नहीं है आपको, भावनाओं को समझो। ऐसा कर सकते हैं हम, इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पहला प्रॉपर्टी था ये। दूसरा प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, ए डॉट अगर मैं ऐसे लिखता हूं बी प्लस सी, याद है मल्टीप्लिकेशन के टाइम क्या करते थे, यहां अगर मल्टीप्लिकेशन साइन रहता था तो हम इसको इसे मल्टीप्लाई करते थे प्लस इसको इसे मल्टीप्लाई करते थे, एकदम वही एग्जैक्ट वही रूल है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सिंपल। ऐसा करके कर सकते हैं। माइनस आ गया तो माइनस लगा देने का, कोई टेंशन नहीं, सिंपल सिंपल। इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, शायद डिस्ट्रीब्यूट हो गया उस टाइप से। ए डॉट बी समझ रहे हैं आप लोग, ब्रैकेट खोल सकते हैं ऐसे करके, सिंपल तरीके से। ऐसा भी कर सकते हैं, देखो अगर बोला आपको a प्लस बी, यहां कहता है एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सपोज ऐसा करके बोल दिया तो बीच में डॉट है, भाई साहब बीच में डॉट नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। a प्लस बी तो एक वेक्टर है ना, a प्लस बी क्या होगा, अगर एक वेक्टर को एक वेक्टर से ऐड करोगे तो स्केलर दे देगा क्या, वेक्टर को वेक्टर से ऐड करेंगे तो वेक्टर देगा, वेक्टर को वेक्टर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी एक वेक्टर देगा। तो एक दो वेक्टर का एडिशन मतलब एक वेक्टर, ये दो वेक्टर का एडिशन मतलब एक वेक्टर, तो बीच में कुछ रहेगा ही नहीं ऐसे करके, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, बताया था। वेक्टर वेक्टर ऐसे मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, बीच में या तो डॉट प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट कुछ तो रहना चाहिए, तो यहां मैंने डॉट लिख दिया, ठीक है, यहाँ डॉट है। तो इसको भी वैसे खोल सकते हैं जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में खोलते हैं। क्या हो जाएगा बोलो, सब कुछ साथ में बोलेंगे। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, कैसे करते हैं ना, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, साइंस के साथ, प्लस माइनस, खैर वो तो बाद में देखेंगे, पर इसको इससे करेंगे तो क्या बोलेंगे, a डॉट सी प्लस a डॉट डी, ठीक है, प्लस b डॉट सी प्लस b डॉट डी। क्लियर है आपको, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको, तो इसमें सपोज मैंने बोला a प्लस बी, b माइनस सी, डॉट है बीच में डॉट है, उड़ा मत देना, या फिर बोला a माइनस बी डॉट b रहने देंगे, चलो b रहने देते हैं। ध्यान देखना b डॉट b क्या होगा, अरे b डॉट b क्या होगा, सपोज दो वेक्टर है, एक वेक्टर है b और दूसरा वेक्टर भी है b, तो अगर मैं बोला b डॉट b, ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, b स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर या b cos थीटा, क्या होगा इसका, b स्क्वायर होगा ना, सिंपल, b का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, और थीटा क्या होगा, अरे दोनों सेम ही वेक्टर है ना, सेम वेक्टर है, तो बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, तो cos 0 मतलब b cos 0, ये तो 1, ये बचा b स्क्वायर। कोई भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, x डॉट x, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x डॉट x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन और देता हूं, देखो याद है हमने वो 3 इक्वेशंस पढ़े थे, b इक्वल्स टू u प्लस 80, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और तीसरा पढ़ा था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, याद है पढ़ा था, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। मैंने कहा था, छाती ठोक ठोक के बोल रहा था कि ये तीनों कैसे इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन है, बताया था कि तीनों कैसे इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन है। थोड़ा सा इधर देख लो, बता रहा हूं एक इंटरेस्टिंग चीज जो उससे रिलेटेड है। तो वो तीनों अगर वेक्टर इक्वेशन है, अच्छा पहला इक्वेशन क्या था, b इक्वल्स टू
u प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन क्या था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब इसमें वेक्टर तो कुछ दिख नहीं रहा, सब स्केलर ही दिख रहा है, वेक्टर क्या है इसमें, v वेक्टर है क्या, हम तो सीधे वैल्यूज पुट करते थे 2 माइनस 2 समथिंग ऐसा पुट करते थे ना, वेक्टर ही है वो, क्योंकि डायरेक्शन का हम उसमें ध्यान रखा करते थे। इसको सुंदर से लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो ऐसे लिखते हैं, देखो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टाइम वेक्टर, है कि नहीं, सही लिखा ना, गलत लिखा हुआ है, टाइम वेक्टर नहीं है, स्केलर है, उधर वेक्टर मत मार देना, टाइम स्केलर के वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है ना, उधर थोड़ी वेक्टर मारेंगे, यहां पे ध्यान से बोलो, एस के ऊपर मारना है डिस्प्लेसमेंट, हाँ, यू के ऊपर, हाँ, पी के ऊपर नहीं, ए के ऊपर, हाँ, तो ये वेक्टर फॉर्म है उसका, और इसका यूज भी आएगा, ऐसे नहीं स्टाइल मार के लिख रहे हैं, बाद में जब हम काइनेमेटिक्स से टफ प्रॉब्लम करेंगे, जब 2D में पढ़ेंगे तो वहां से बहुत काम आता है। इसको कैसे लिखेंगे, v स्क्वायर को कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, अब ये पढ़ा है कैसे लिखेंगे, v स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, v डॉट v, इसको कैसे लिखते हैं, स्पेशल है ये थोड़ा, ऐसे करके लिखते हैं, v डॉट v माइनस u डॉट u इक्वल्स टू 2 a s। सही, अच्छा बताओ ये सही है कि गड़बड़ है, या ये वाला सही होगा बताना तुम, दोनों में से कौन सा सही है, ये वाला बताने का है आपको, कौन सा सही है बताने का है, a डॉट s करूं या a s करके छोड़ दूं, सही है वो, ढंग से बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही है, a सही है b सही है, स्क्रीन पॉज करके सोच लो फिर सुनो, b सही है, क्यों b सही है, भाई साहब दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कितना बार बताया, ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल नहीं है, बीच में वो डॉट प्रोडक्ट आएगा। ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं सर हमको कैसे पता डॉट हो चाहे क्रॉस हो, पर दो ही ऑप्शन दिया ना, और ये तो गलत है, तो कौन सा बचा, यही बचा ना, तो यही ऑप्शन होगा ना, a डॉट s, तो ये तीसरा वेक्टर इक्वेशन है, यहाँ पे उसका एप्लीकेशन था तो मैं बता दिया, यहाँ पे वहां से वहां भाग गए, तो ऐसा करके कर सकते हैं आप, कोई भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे डॉट और सेम हो तो b डॉट b मतलब b स्क्वायर, x डॉट x मतलब x स्क्वायर, ऐसे करके वहां पे यूज रहता है वो। खैर वापस आते हैं हम लोग, तो आपको यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस डी करना था, आप फटाक से खुद से ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके खोलने का, बेसिकली कुछ खास नहीं है, टाइम पास है सर, फटाक से करो, तो ये क्या हो जाएगा देखो, a डॉट b आप खुद से कर लिए तब देखना इधर, माइनस a डॉट c प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डॉट सी, माइनस बी डॉट सी, देखो ये वैलिड है कि नहीं है पहले बताओ, आराम से सोच के बताओ, दिस इज वैलिड एक्सप्रेशन और नॉट, दिस इज वैलिड और नॉट, इट इज वैलिड। a डॉट बी क्या देगा, नंबर देगा मेरे को, माइनस a डॉट सी क्या देगा, एक नंबर देगा मेरे को, बी स्क्वायर तो है ही एक नंबर, क्योंकि वो b का जो मैग्नीट्यूड है, इस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, b ही है, उसका स्क्वायर है, b का मैग्नीट्यूड बेसिकली मतलब ये है, उसका स्क्वायर है, और b डॉट सी भी एक नंबर है, मतलब सारे नंबर्स को मैंने ऐड किया, तो कोई बहुत बड़ा तोप मारने वाला काम नहीं है, कर सकते हैं ऐसा। इसको फटाक से फैलाओ तो क्या आएगा देखो, a डॉट b माइनस a डॉट d माइनस बी स्क्वायर प्लस b डॉट d, जैसा आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में करते थे वैसा ही यहां भी करना है, ठीक है। ये बेसिक रूल्स था कि कैसे हम एक्सपैंड करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो जो बताना चाह रहा हूं कि ऐसे से हम मल्टीप्लाई कब कर सकते थे, जब बीच का एंगल हमको पता हो, सुंदर एंगल दिया हो 150 डिग्री 120 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, जो हमको पता है, मान लो कॉस उल्टा सीधा कुछ आ जाता तो हम मल्टीप्लाई, कॉस 63 डिग्री उसका वैल्यू पता है मेरे को क्या, नहीं पता है, और वो मैंने वही सारे वेक्टर्स दिए थे आपको जो आप आराम से ड्रॉ कर सकते थे, है ना। मान लो यहाँ पे कुछ एंगल 63 डिग्री आ रहा है तो फिर हम फंस जाते, फिर नहीं कर पाते हम, इनफैक्ट निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि tan थीटा कुछ अजीब सा आता, या तो 1/√3 आता, हमको पता था tan थीटा का वैल्यू क्या है तो हम लिख दिए थे वहां पर, tan थीटा का वैल्यू मान लो 2/3 दे देता, मान लो यहाँ पे 2 रहता और ये 3 रहता, तो आपका tan थीटा क्या था 2/3, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो यहाँ पे, मान लो मैं वेक्टर आपको a b a नहीं देता, आपको वेक्टर ये देता, सपोज a है -2y कैप प्लस 3j कैप, ये b ले लो, b ये है, और आपका a जो पहले था कितना था, a का वैल्यू कितना था 2y कैप, सपोज मैं आपको ये देता क्वेश्चन में, तो 2y कैप फटाक से बना देते आप, b फटाक से बना देते, 2y कैप 3j कैप, 2 इधर 3 इधर, फटाक से बना दिए, 2 इधर और
3 फटाक से बना दिए, पर एंगल कैसे लिखते थे, फंस जाते, नहीं कर पाते। तो ये सब के लिए अभी बता रहा हूँ क्या करना है। देखो ये सब के लिए क्या होता है, कैसे करके निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे उस केस में वो देखेंगे हम। तो मान लो एक वेक्टर है ये, उसको मैंने लिखा a1 i कैप प्लस a2 j कैप या b1 ले लेते हैं a1, हाँ ऐसा करके लेते हैं, सुंदर लगेगा। a1 i कैप प्लस b1 j कैप, और दूसरा वेक्टर लेते हैं b, इसको मैं बोलता हूं a2 y कैप प्लस b2 j कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर ले लिया मैंने। अब मैं बोल रहा हूं आपको क्या चाहिए, a डॉट b। क्या चाहिए आपको, a डॉट b। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये वाला स्टाइल में, ये वाला स्टाइल में कर सकते हैं ना, a डॉट b। करो एक बार, खुद से ट्राई करो, आपको अच्छा लगेगा। अगर कर पाए मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, खुद से ट्राई करो। ये ले लो a, ये एक वेक्टर है a, डॉट डालना, और ये वेक्टर है b, उठा के उधर डालो और सॉल्व करो। खुद से ट्राई करो एक बार, इधर में देखो, और ट्राई करने के बाद देखो। तो ये मेरा क्या है, देखो a1 i कैप प्लस a2 b, a1 i कैप प्लस b1 j कैप डॉट, यहाँ पे क्या आएगा a2 i कैप प्लस b2 j कैप, है ना। अब मैं दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देख a1 a2 i कैप मतलब a1 i कैप डॉट a2 i कैप, सही लिखा गया, ऐसा आएगा ना, a डॉट b, ये वाला फैशन में है सिंपल। फिर क्या आएगा, प्लस b1 j कैप डॉट, नहीं, इसी को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा a1 i कैप डॉट b2 j कैप, प्लस क्या आएगा b1 j कैप डॉट a2 i कैप। सिंपल आएगा, टेंशन नहीं लो, बाद में सिंप्लीफाई हो जाएगा। b1 यहाँ पे क्या आएगा j कैप डॉट b2 j कैप, है ना। ठीक है, ये आ गया। अभी देखो फटाक से, i कैप a1 i कैप डॉट a2 i कैप, दोनों का डायरेक्शन सेम है i कैप के अलोंग, मतलब cos 0। a1 i कैप वेक्टर कहां है, उसका डायरेक्शन कहां है, a1 i कैप का, a1 i कैप का डायरेक्शन इसी के अलोंग है। a2 i कैप का डायरेक्शन कहां है, इसी के अलोंग है। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख दूं, a1 magnitude of this into magnitude of this into cos of the angle between them. What is the cos of angle between them? What is the angle between them? a1 i कैप और a2 i कैप के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है ना, a1 भी इधर ही है i कैप के अलोंग, और a2 भी उधर ही है i कैप के अलोंग, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। मतलब a1 into a2 into cos 0 that is 1, तो क्या बचा खाली a1 a2। ठीक है, प्लस अब क्या बोलेंगे, देख a1 i कैप और b2 j कैप, मतलब क्या बोल दिए a1 into b2 और cos a1 i कैप मतलब x के अलोंग है, कहीं तो x के अलोंग ही है, और b2 j कैप मतलब इसके अलोंग है। b2 जो भी है मैग्नीट्यूड, पर डायरेक्शन क्या है, y के अलोंग है। बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब cos ऑफ 90 डिग्री करेंगे तो 0 बचेगा, यहाँ cos ऑफ 90 डिग्री करेंगे 0 बचेगा, ये पूरा टर्म उड़ जाएगा, ये पूरा टर्म उड़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखो j कैप और i कैप, यहाँ भी j कैप और i कैप है, मतलब ये वाला टर्म भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ गया था, और यहाँ क्या बचेगा b1 j कैप डॉट b2 j कैप, b1 j कैप डॉट b2 j कैप, ये क्या बचेगा b1 b2। इसको मैं थोड़ा सुंदर से लिखता हूं, ध्यान से देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है, अगर आपको ध्यान से समझ में आ रहा होगा उधर, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, कि मैंने जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या क्या बच जाता है मेरा, सिर्फ i कैप वाला i कैप से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ध्यान से देखो, a1 i कैप प्लस b1 j कैप, a2 i कैप b2 j कैप, डॉट प्रोडक्ट अगर मैं लिया, मेरा क्या बच रहा है, a1 a2 b1 b2, इस टाइप से आ रहा है, विच इज वेरी वेरी फैसिनेटिंग, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। सी फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन दूं, यहाँ पे हमने दो में मिटा दिया, क्या था वो, वहां पे क्या वेक्टर लिया था मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, शायद ये वेक्टर लिया था, देखो a इक्वल्स टू 2 i कैप लिया था, और b शायद ये लिया था, √3 ऊपर लिया था, क्या √3 ऊपर लिया था, ये लिया था माइनस i कैप प्लस √3 j कैप, ये वेक्टर लिया था, है ना, ये वेक्टर लिया था, याद है। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला था हमने, मेरे को आंसर तो याद ही नहीं क्या निकाला था, पर अभी जो तरीके से हम निकालेंगे और पहले जो तरीके से निकाले, दोनों से आंसर मेरा सेम आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए, सेम आना चाहिए दोनों तरीके से। ठीक है, तो फटाक से देखो, a डॉट b अगर मैं लिखता हूं तो क्या करूंगा, i कैप और i कैप वाला का कांस्टेंट्स पकड़ के मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो i, यहाँ पे i कैप का कांस्टेंट क्या है 2, यहाँ पे i कैप का कांस्टेंट क्या है -1, 2 इंटू -1 -2, प्लस j कैप का कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 0, j कैप का कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 0 इंटू √3, 0 j कैप, कुछ नहीं बचा, बेसिकली क्या आ गया मेरा -2, उधर भी देखना -2 आया होगा आपका,
ऐसा करके पिछले हमने जितने फिगर से बनाए थे, जितने फोटो से बनाए थे, वो देख वन स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करने से वन स्टेप में मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाक से करो। सपोज मैंने ए का वैल्यू लिया 2i कैप माइनस 3j कैप, बी का वैल्यू लिया 1i कैप माइनस 1i कैप प्लस 1j कैप। फटाक से बोलो, अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ c which is equals to a डॉट b, आपको हर केस में a डॉट b निकालना है। a डॉट b का वैल्यू कितना है देख के बोलो मेरे को यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन और भी दे रहा हूँ मैं आपको, सपोज 3i कैप, आप करते रहो आराम से। यहाँ पे k कैप का भी इंट्रोडक्शन कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं है करना वही है आपको। यहाँ पे बोला 2i कैप प्लस, सिर्फ इतना बोल दिया, एक एक स्टेप का है, वेरी वेरी इजी। माइनस 4k कैप मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, और यहाँ पे b को मैं ले रहा हूँ क्या, सपोज माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, सीधे प्लस k कैप। तो फटाक से देख के बोलो इसका आंसर क्या होगा। पेन कॉपी चलाने की जरूरत ही नहीं है आपको, देख के बोलो फटाक से आंसर कितना होगा। 2 1 जा 2 माइनस 3 कितना हो गया, a डॉट b कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, सिंपल। ठीक है, ये फटाक से देख के बोलो कितना होगा, a डॉट b कितना होगा, देखो 6 माइनस 1 खत्म, 5, ये तो 0, कुछ बचा ही नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों ना। ये मल्टीप्लाई किया मैंने 6, इसको इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, ये तो है ही नहीं। इसका से लिख सकते हैं 0j कैप, वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0k कैप कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ फटाक से देख के बताओ कितना आएगा आंसर। इसका आंसर कितना आएगा, माइनस 4 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 4, सही है ना। माइनस 4, ये माइनस 9 और ये वाला माइनस 4, कितना आएगा, सब माइनस में ही आ गया, माइनस 17 यूनिट्स। सो यही है डॉट प्रोडक्ट, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। अब क्या करना है, आई कैप वाला टर्म को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे कैप वाले को जे कैप के साथ, और के कैप वाले को के के साथ, और ऐसे करके लिख देना है, सिंपल। बाकी इसमें और कुछ खतरनाक चीज नहीं है। डॉट प्रोडक्ट वेरी वेरी इजी। अभी देख ध्यान से, ये तो एक चीज था। अब कुछ एप्लीकेशन का बात कर रहे हैं, किसका, हमारा डॉट प्रोडक्ट का कुछ कुछ एप्लीकेशंस है। सिंपल, कहां पे यूज करते हैं हम इस डॉट प्रोडक्ट को, सीख तो लिया, अप्लाई भी तो करना चाहिए ना। अगर सीख लिया अप्लाई नहीं किया तो फिर यूज नहीं है इसका। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन जो होता है, ये डॉट प्रोडक्ट, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे साइड में कई जगह आता है फिजिक्स में, मैं आपको 2-3 जगह समझाता हूँ कहाँ पे आता है। आपने पढ़ा होगा वर्क इक्वल्स टू fs cos थीटा, ये पढ़ा था बचपन में कि नहीं। ये एक्चुअल में क्या होता है, वर्क जो होता है वो होता है f डॉट s, वर्क डन ये होता है एक्चुअली f वेक्टर डॉट s वेक्टर। ये f फोर्स होता है और ये s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। देख वही बोलेंगे ना, a b cos थीटा के स्टाइल में लिखा हुआ। एक्चुअल में वो क्या था, डॉट प्रोडक्ट था, और इसीलिए वर्क वाज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो मेरे बाहर क्या निकलेगा, एक स्केलर, इसलिए वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। अब फोर्स के बदले कुछ भी दे देंगे हम लोग, जैसे हम पढ़ेंगे, जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे होंगे उस समय मैं आपको क्या बोलूंगा, फोर्स है 10i कैप प्लस समथिंग k कैप प्लस समथिंग z कैप, कुछ भी बोल दूंगा। डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा, 2 कोऑर्डिनेट दे दूंगा, 2 कोऑर्डिनेट दे दूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि नहीं, तो ठीक नहीं है। मैं फटाक से रिवीजन करा रहा हूं। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखो। वेक्टर का मतलब समझो आप, मैं फिर से बता रहा हूं, वेक्टर भागने की जरूरत नहीं है, वेक्टर का मतलब समझो, ठीक है। सपोज मैंने आपको कहा एक फोर्स मैंने बनाया ऐसे करके 10i कैप प्लस 20j कैप, इसका मतलब क्या है, इस वेक्टर का क्या मतलब है, हम क्यों इतना कष्ट करके पढ़ रहे हैं, क्यों डायरेक्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बता सकते, क्योंकि ये मेरे को दोनों देता है, राइट। वेक्टर जब मैं लिखूंगा मेरे को क्या इसका मतलब है, इसका बेसिकली मतलब क्या है कि इट विल गिव मी बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, राइट। सो इसका 2 चीज पे ध्यान देते हैं। पहले मैग्नीट्यूड कितना होगा देखो तो, √100 प्लस 400 दैट इज √500, मतलब 10√5 यूनिट्स। और अगर डायरेक्शन का बात करेंगे तो प्लस x में है 10i कैप प्लस 20j कैप, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 थीटा कैसे लिखेंगे, थोड़ा सुंदर डेटा ले लें क्या, गड़बड़ा गया, एक काम करो 10 ले लो, थोड़ा सुंदर डेटा आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10√2, मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10√2 न्यूटन्स, ऐसे करके लिखा है इतना न्यूटन, 10i कैप प्लस 10j कैप न्यूटन, मैग्नीट्यूड आ गया 10√2 न्यूटन। और दूसरा चीज डायरेक्शन क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू j कैप वाला बाय i कैप वाला, j कैप वाला बाय i कैप वाला, है ना। ऐसे करके निकालते हैं tan थीटा कितना आ गया 1, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। इसका क्या मतलब है, ऐसे करके वेक्टर मत बना देना सर, ये फोर्स है, ये फोर्स नहीं है भाई साहब 10i कैप प्लस 10j कैप, ये फोर्स वेक्टर है क्या। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं इस टाइम में, अगर आपको बोलता पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो तो ये होता है आंसर,
चले ये पोजीशन वेक्टर है। ये फोर्स वेक्टर का क्या मतलब है फिर? इस फोर्स वेक्टर का मतलब ये है सर, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ हो, या तो यहाँ रखा हुआ हो, सपोज यहाँ रखा है एक ऑब्जेक्ट, मैं समझा रहा हूँ तो ध्यान से समझो। सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, उसमें जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10√2 न्यूटन्स। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड तो मिल गया। एक और चीज क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन। कितना डायरेक्शन होगा? 45 डिग्री। किससे? प्लस एक्स से। ये देख के पता लग रहा है मेरे को, प्लस एक्स से 45 डिग्री बनाएगा, मतलब फोर्स एक्चुअल में ऐसा करके है, फोर्स एक्चुअली में ऐसा करके 45 डिग्री और मैग्नीट्यूड है 10√2 न्यूटन। ये है इसका सिग्निफिकेंस, ये है वेक्टर का सिग्निफिकेंस। वो बॉडी यहां भी हो सकता था, सपोज मैंने ये भी बना दिया ना, वो वेक्टर, वो बॉडी यहां भी हो सकता है। इसका मतलब क्या? फोर्स का सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, कितना? 10√2, और डायरेक्शन सेम 45 डिग्री विद प्लस एक्स। ये सिग्निफिकेंस है उस फोर्स वेक्टर का। सो वेक्टर कुछ भी हो सकता है। एसेंशियली हमने जो बातें सीखी वो चेंज नहीं होंगी। क्या दो चीज सीखा? मैग्नीट्यूड निकालना और डायरेक्शन निकालना। ये हर वेक्टर के लिए सेम रहेगा। हर वेक्टर को यहां से ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ पोजीशन वेक्टर यहां से ड्रॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को पोजीशन पता होना चाहिए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, इसीलिए ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। फोर्स वेक्टर ऐसा यहां से ओरिजिन से मत खींच लेना। आपको समझ में आ रहा है ना? तो आपने जो क्वेश्चन पढ़ा था वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस, तो एफ तो ये है, मतलब समझ में आ रहा है बेसिकली एफ है क्या? ये है। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब मैंने पढ़ाया था वहां बताया था कि इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, आपको बताया था, पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं? एस इक्वल टू बताया था फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करते थे, ऐसा करके डिस्प्लेसमेंट था। तो ये मेरा निकल जाएगा। अब अगर एफ मेरे को पता है, मान लो ये है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरे को पता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा आ गया आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप माइनस ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं, चलो आई कैप प्लस जे कैप। फटाक से बताओ वर्क कितना आएगा? वर्क डन कितना आएगा इस केस में? ये है एफ और ये एस, मतलब एफ डॉट एस चाहिए, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। फटाक से बताओ एफ डॉट एस कितना आएगा? आ गया 10 प्लस 10। क्यों? 10 आई कैप और इधर 1 आई कैप, मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। 10 प्लस जे कैप के लिए क्या है? इधर 10 जे कैप, इधर 1 जे कैप, 10 इंटू 1 10, खत्म। कितना आ गया वर्क डन? 22। सिंपल सिंपल। तो ऐसे करके ये एक एप्लीकेशन है, आप जो सीखेंगे तो क्लास 11 में सीखेंगे, और भी कुछ आता है क्लास 12 में आप जाके सीखेंगे कि हम जो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं एक डाइपोल का एक चीज होता है, जो भी होता है छोड़ो, पर उसको ऐसे करके लिखते हैं माइनस पी डॉट ई डॉट प्रोडक्ट, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट। जब हम फ्लक्स निकालते हैं, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब हम फ्लक्स निकालते हैं तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता है, बाद में बताया जाएगा आपको, तो डॉट प्रोडक्ट काम आता है। तो देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट इज वेरी एसेंशियल, आपको समझना है ये चीज। और इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बस आई कैप वाला आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप वाला को जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, के कैप वाला को के कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। और बाकी कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में हमेशा ही रहना चाहिए कि वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या मैग्नीट्यूड है, क्या एंगल है, ये क्लियर रहना ही चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन था, ये एक एप्लीकेशन नहीं है, ये बस मैं बता दिया कहां कहां यूजेस आएगा आपका। अब एप्लीकेशन का बात करेंगे, बस यूज था, बताया आपको ये 3 जगह आते हैं यूजेस। इसका एप्लीकेशन देख लो। सपोज मैंने आपको बोला कि ए डॉट बी 0 है, ए डॉट बी कितना है? 0 है। इसका क्या मतलब है? दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? ए बी कॉस थीटा 0 है। इसका मतलब ए बी तो 0 नहीं होगा ना, ए और बी का मैग्नीट्यूड थोड़ी 0 होगा, कुछ मैग्नीट्यूड है, मैं बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या 0 है? कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 है, मतलब थीटा कितना है? 90 डिग्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मेरे को 0 दे रहा है, इसका मतलब दोस टू वेक्टर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 100% श्योर। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मेरे को 0 दे रहा है, से फॉर एग्जांपल आई कैप प्लस 2 जे कैप ले लो, डॉट माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप ले लो, इसको करोगे तो कितना आएगा? फटाक से देखो, 1 इंटू माइनस 2, माइनस 2, 2 इंटू 1, 2 कट के कितना आ गया? 0। इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर मस्ट बी एट 90 डिग्री टू ईच अदर। दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट आई एम गेटिंग 0, दिस मींस सपोज ए डॉट बी 0, दिस मींस ए एंड बी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 100% assured। वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। इफ द डॉट प्रोडक्ट इज 0, इट मींस दोस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सपोज इसमें कैसा क्वेश्चन देता है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। बोलता है एक वेक्टर को मैंने लिखा, एक सपोज ये लिखा
2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। एक ही ढंग का क्वेश्चन करा दे रहा हूं बस इसमें। सपोज पी आई कैप प्लस 3j कैप, बस आपको बोला, आपको ऐसा क्वेश्चन बोलेगा फाइंड p, ये वाला p, फाइंड p इफ a इज परपेंडिकुलर टू b। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, फटाक से देख के बोलो। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, फटाक से देख के बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ दिस टू आर परपेंडिकुलर। तो क्या करेंगे, दोनों का अगर परपेंडिकुलर है तो मेरे को p का वैल्यू बताना है। वो दे दिया है a इज परपेंडिकुलर टू b, इसका मतलब a डॉट b कितना होना चाहिए, a डॉट b होना चाहिए 0। a डॉट b है कितना देख, 2p माइनस 9, 2p माइनस 9 और ये तो 0, दिस शुड बी इक्वल टू 0, मतलब p का वैल्यू 4.5, सिंपल, फटाक से आ गया। मेरे को जब पता है दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, कोई भी एक वेरिएबल दिया फटाक से निकाल सकते हैं, सिंपल। ऐसा करके पूछ सकता है। फ्यूचर में और भी क्वेश्चंस आएंगे, जब आएंगे उस समय मैं याद दिलाऊंगा आपको। पर ये प्रॉपर्टी याद रखना हमेशा, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी 0, या किसी का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया दो वेक्टर का, इसका मतलब वो दो वेक्टर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन देखो, इट इज यूज्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। इट इज यूज्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन, इट इज यूज्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। कैसे कैसे, हाउ, से फॉर एग्जांपल मैं a डॉट b, मैं a डॉट b क्या होता है, a b cos थीटा। अगर मेरे को वेक्टर a दे दिया है, अगर मेरे को वेक्टर b दे दिया है तो ये तो आराम से निकाल सकता हूं मैं, इट विल बी अ नंबर। मेरे को a पता है, मेरे को b पता है, cos थीटा निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकलेगा, देख सिंपल सा। फॉर एग्जांपल इसमें इसका मेरे को आंसर पता है, इसका मेरे को आंसर पता है ना, कितना आना चाहिए 0, वो तो खैर डॉट डॉट लेकर 0 आ जाएगा। दूसरा कोई एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, देखो आप a को पकड़ो 2i कैप और b को पकड़ो √3 माइनस √3i कैप प्लस j कैप। a इतना और b इतना, ठीक है। फटाक से देखो a डॉट b कितना आएगा, बोलो a डॉट b मतलब माइनस 2√3। a डॉट b कितना आ गया ना, अरे 2i कैप और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर तो j है ही नहीं, इधर j है, इधर 0, इधर 1, 0। a डॉट b, दिस शुड बी इक्वल टू a इंटू b। b का मैग्नीट्यूड कितना है, फटाक से देख के बताओ मेरे को। b का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 + 1 4, 4 का रूट अंडर 2, और cos थीटा, मेरे को मान लो cos थीटा नहीं पता मेरे को, फटाक से निकालना है। देखो 2 2 कट गया, मेरा cos थीटा क्या आ गया, cos थीटा आ गया माइनस √3/2। cos थीटा कितना आ गया, माइनस √3/2। निकाल पाएंगे क्या थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू निकाल पाएंगे क्या आप लोग, एक बार ट्राई करो। माइनस √3/2 आया है, ट्राई करो फटाक से, क्या होगा देखो, मैं समझा दे रहा हूं, नहीं कर पाए ना, देखो cos थीटा इक्वल्स टू माइनस √3/2। मेरे को पहले बताओ cos थीटा √3/2 कब आता है, ये कब आता है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। जब थीटा 30 डिग्री होता है तो cos थीटा कितना होता है, √3/2, है ना। मेरे को क्या चाहिए, cos थीटा माइनस √3/2, तो मैं क्या करूंगा, cos या तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दो, तो क्या हो जाएगा, cos का, अगर मैं ये देख रहा हूं सपोज 180 माइनस 30, क्या होगा, ये 180 है तो cos का cos रह जाएगा, 30 का 30 उतर जाएगा, और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस लगाना पड़ेगा। देखो माइनस cos 30 आ गया, माइनस √3/2 आ गया, आया नहीं आया। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो आप बोल सकते हैं सर मैं तो प्लस करूंगा, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये 180 डिग्री में जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को माइनस √3/2 चाहिए। अगर मेरे को बोलता cos थीटा √3/2 आ गया तो मैं बोल देता थीटा 30 डिग्री और हाथ खड़ा कर देता, सरेंडर हो गया आंसर, बिजनेस फिनिश्ड। अगर cos थीटा √3/2 आता, अगर आता √3/2 तो थीटा कितना 30 डिग्री, खेला खत्म। पर मेरा cos थीटा कितना है, माइनस √3/2, तो 30 डिग्री बोल सकते हैं क्या, cos 30 तो √3/2 होता है ना, तो माइनस cos 30 डिग्री आना चाहिए। माइनस cos 30 डिग्री के लिए एंगल थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, इसलिए कर रहा हूं। मतलब 180 माइनस 30 माइनस cos 30, और cos 180 प्लस 30 भी क्या होता है, cos का cos, 180 है तो cos का cos, 30 है तो 30 उतार दिए। थर्ड क्वार्टर में भी cos नेगेटिव होता है, तो ये होगा क्या, ये होगा, कौन सा आंसर होगा, मतलब थीटा जो है 150 डिग्री लें
या 210 डिग्री लें, थीटा बेसिकली क्या है, ध्यान से देखो, ये दो में कंफ्यूजन है, आप सोचो थोड़ा, पॉज करके स्क्रीन, कौन सा आंसर होना चाहिए, स्क्रीन पॉज करके सोचो, फिर मैं बताता हूँ कौन सा आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखो मान लो एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा यही है ना, एंगल बिटवीन ए एंड बी। मान लो ये है ए और ये है बी, ठीक है, एक आया है कितना 150 डिग्री और दूसरा आया है 210 डिग्री। लॉजिकली बताओ, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का डेफिनेशन था, एंगल बिटवीन वेक्टर्स जब मैं पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि दो वेक्टर आपको ड्रॉ करना है और जो छोटा एंगल है बीच का वो लेना है आपको, दोनों के बीच का छोटा एंगल लेना था। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होगा 150 डिग्री, छोटा एंगल लेना है आपको, बड़ा एंगल नहीं लेना है, दोनों का सम देखो 360 डिग्री ही हो रहा है, तो छोटा एंगल लेना। ये 180 डिग्री से बड़ा हो गया ना 210 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा हो गया 210। अरे देखो मान लो वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, ठीक है, मैं इस थीटा को इंक्रीज कर रहा हूं, मैं थीटा को क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये वेक्टर 1 है और मान लो मेरा मार्कर है वेक्टर 2, मेरा मार्कर क्या है वेक्टर 2, ध्यान से देख, मार्कर है वेक्टर 2, मैं क्या एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को इंक्रीज कर रहा हूं, हाँ मान लो 0 से स्टार्ट किया, एंगल बिटवीन वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2 कितना है 0, अब मैं इंक्रीज कर रहा हूं यहां पे, अब एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर कितना हो गया है 90 डिग्री, मैं और इंक्रीज कर रहा हूं, अभी भी इंक्रीज कर रहा हूं, एंगल बिटवीन द वेक्टर तो यही है ना, एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर क्या है, ये वाला है कि ये वाला है, ये वाला है, अभी भी इंक्रीज कर रहा हूं 180 डिग्री, अब एंगल बिटवीन दिस एंड दिस कितना हो गया है 180 डिग्री। अब जब मैं फर्दर घुमाऊंगा तो एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होगा, ये होगा कि ये होगा, छोटा एंगल कौन सा है ये वाला, इसका मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, उससे बड़ा नहीं हो सकता, दो वेक्टर के बीच का एंगल का मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री ही हो सकता है भाई साहब, उससे बड़ा करेंगे तो छोटा एंगल लेना पड़ जाएगा, एंगल ही चेंज हो जाएगा, तो इसलिए आपका जो भी आंसर आएगा वो 180 डिग्री से छोटा रहना चाहिए, तो हमेशा माइनस के स्टाइल में करना, प्लस के स्टाइल में करेंगे तो 180 से बड़ा हो जाएगा, तो हमेशा माइनस लेके करना, जो भी आंसर आएगा वो सही आएगा। थीटा कितना है 150 डिग्री बेसिकली, इस केस में मेरा थीटा कितना आएगा 150 डिग्री। 2-3 क्वेश्चन देता हूं, ऐसा प्रैक्टिस करो फटाफट, तो बताओ फाइंड द एंगल बिटवीन द वो दो वेक्टर्स क्या है। 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से प्रैक्टिस कर लो, आपका हाथ बैठ जाएगा। सपोज एग्जांपल ए को ले लो आप 3i कैप, ठीक है, और अब बी को क्या ले लो -i कैप प्लस √3j कैप, ये एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, सपोज ए को बोला i कैप प्लस j कैप, बी को बोला -i कैप माइनस j कैप। फटाक से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाक से इसका आंसर बताओ क्या होगा, स्क्रीन पॉज करके एक बार ट्राई करो और इसका आंसर बताओ कितना होगा। ठीक है, देखो बताता हूं, ए को मैंने क्या लिया 3i कैप, बी को इतना ले लिया ना, अच्छा निकालना क्या था, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, क्वेश्चन ये है, कई को परेशान है निकालना क्या है सर, ए और बी के बीच का एंगल निकालना था, तो ए ये है और बी ये है, कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट, सो ए डॉट बी कितना आएगा, फटाक से बोलो देख के, पहला ए डॉट बी कितना आएगा -3, बस उतना ही आएगा, दिस शुड बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये और ये उड़ गया, मेरा कॉस थीटा क्या आ गया -12। अब अगर कॉस थीटा हाफ होता, इफ कॉस थीटा वर हाफ, देखो उसी स्टाइल में कर रहा हूं, अगर √3/2 होता तो थीटा कितना होता पहले बताओ 30 डिग्री, उसी तरह से अगर 1/2 होता तो थीटा कितना होता 60 डिग्री, तो आंसर कितना होगा 180 माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री, खत्म, तो दिस इज द आंसर। क्यों, क्योंकि मेरा cos 180 माइनस 60 अगर आप करेंगे, ये बेसिकली क्या हो जाएगा -cos 60, 180 है तो एज इट इज छाप दिए 60 का 60, और 180 माइनस 60 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए
क्लियर है कि नहीं है? आपको कुछ नहीं करना था, माइनस है तो बस प्लस करके देखो क्या वैल्यू आएगा। 60 डिग्री पे आ रहा है ना, और माइनस है तो 180 से माइनस कर दो, सिंपल, खत्म, आंसर आ गया आपका। तो ऐसे करके निकालना है आपको एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, ठीक है। अभी एक बढ़िया क्वेश्चन करो, फाइंड एंगल बिटवीन 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये है वेक्टर ए, और वेक्टर बी में दे रहा हूं आपको 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ट्राई करो फटाक से, ये वाला ट्राई करो, उसके वाला ट्राई करो। फाइंड एंगल बिटवीन 2i कैप प्लस 2j कैप एंड a x एक्सिस, b y एक्सिस, c z एक्सिस। ट्राई करो फटाक से, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। क्या करें तो कुछ नहीं, सिंपल है। a डॉट b कितना आएगा देख, 8 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, सही बोल रहा हूँ क्या? 8 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, खतरनाक सा आ रहा है, 4 9 13 1 14 रूट अंडर 14, सही कर रहा हूँ ना? 4 प्लस 9 13 प्लस 14, और इसका क्या आएगा 16 प्लस 9 25 प्लस 1 रूट 26, और यहाँ पे cos थीटा, यही निकालना है मेरे को बेसिकली। ये सही क्या ना, 16 प्लस 9 25 प्लस 1 26 का रूट अंडर, ठीक है। तो मेरा देखो cos थीटा क्या आ गया, कुछ घटिया सा आया है, माइनस 2 बाई 14 6, इसे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है ना, 13 2 जा 2 7 जा 2 2 2 बाहर निकल जाएगा, और 7 इंटू 13 13 7 से कितना होता है 91, 13 7 से 91 होता है क्या 60, हाँ सही क्या, शायद 13 2 2 बाहर निकाल दिया, इसमें से 2 बाहर निकाल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 कट गया, ये आ गया माइनस 1 बाय रूट अंडर 91। थीटा क्या होगा मेरे को पता नहीं सर क्या होगा, इसलिए लास्ट क्लास में बताया था। थीटा को ऐसे करके लिख के छोड़ देना, cos इनवर्स 1 बाय रूट 91, माइनस भी है इतना, cos इनवर्स थीटा है ना, cos को यहाँ पे लेके आ जाओ, cos इनवर्स इतना माइनस 1 बाय रूट 91 लेके छोड़ दो, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, इतना लेके छोड़ देना। ऐसा करके क्वेश्चन देगा, आप कर लेंगे, सिंपल डॉट प्रोडक्ट है, कुछ नहीं है, बीच का एंगल पूछता है, बस ऐसा करके कर लेंगे, ठीक है। ये देखो फाइंड एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, कैसे निकालेंगे? फाइंड एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, तो कैसे निकालेंगे? एक बार ट्राई करो पॉज करके, और फिर देखो। सपोज मैंने एक वेक्टर बनाया ए और दूसरा एक वेक्टर बनाया बी, मान लो ये बीच का एंगल है थीटा, ध्यान से मैं पूछूंगा उसका आंसर देना आपको, ठीक है। मान लो एक वेक्टर बनाया ए, दूसरा वेक्टर बनाया बी। अब मैं बोल रहा हूं मैं ए को 2a कर दिया, ए के बदले में क्या कर दूं, इसका मैग्नीट्यूड डबल कर दूं 2a, ए का मैग्नीट्यूड को मैंने क्या किया, डबल कर दिया 2a। ये बीच का एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा? मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? मैंने बोला दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए, वेक्टर बी, बीच का एंगल थीटा, बीच का एंगल थीटा। नाउ आई एम सेइंग इफ आई डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मेक इट 2a and this one is b, then what will be the angle here? Will it remain theta or 2 theta या 3 theta? कुछ नहीं होगा, थीटा ही रहेगा। यही तो खाली 2a कर देना, मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, डायरेक्शन तो वही है, तो डायरेक्शन वही है ना, तो चेंज नहीं होगा एंगल बीच का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, कॉमन सेंस था हालांकि। तो बीच का जो एंगल है वो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, वो उनके डायरेक्शन पे ही डिपेंड करता है सिर्फ। अच्छा, अब बोला फाइंड एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, तो मैं कोई भी अगर वेक्टर ले लूं जिसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, अगर मैं कोई भी वेक्टर ले लूं जिसका डायरेक्शन परफेक्टली एक्स एक्सिस के अलोंग है, कोई भी वेक्टर ले लूं जिसका डायरेक्शन परफेक्टली प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो मैं डॉट प्रोडक्ट तो निकाल सकता हूं ना दोनों का, उससे मैं डायरेक्शन बता सकता हूं, cos थीटा बता सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो ये अपना एक्स एक्सिस है और ये मेरा ये वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर है ए। आपको समझा रहा हूं लॉजिकली, आंसर तो मैं निकाल ही दूंगा आपको, आंसर निकालना 2 मिनट काम फटाक से कर दूंगा, पर समझ लो क्यों ऐसा हो रहा है। ये एक्स एक्सिस है और ये सपोज ए वेक्टर दिया हुआ है मेरे को, मैं बोल रहा हूं आप एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर ले लो अपने मन से, आई कैप 2i कैप 3i कैप 4j कैप k कैप बट ऐसा मतलब i कैप प्लस k कैप गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ मेरे को परफेक्टली x के अलोंग लेना है, सिर्फ i कैप रहना चाहिए उसमें, और कुछ मत घुसाना, गड़बड़ हो जाएगा। परफेक्टली x के अलोंग होना चाहिए, क्योंकि बोला x एक्सिस से एंगल निकालना है। सो x एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर लेंगे तो क्या बोल सकते हैं, i कैप ले सकते हैं,
2 i कैप ले सकते हैं, 3 i कैप, जो मन चाहे ले सकते हैं। और उसका और इसका डॉट प्रोडक्ट तो निकाल सकते हैं ना, दो वेक्टर दिया हो तो बीच का एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं, हम डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ कोई भी एक वेक्टर ले लो इसमें से, डायरेक्शन तो वही है, और ये वेक्टर में तो दिया हुआ ऑलरेडी, तो एंगल भी इसका निकल जाएगा। डॉट प्रोडक्ट मेरे को दो वेक्टर परफेक्टली मिल गया, तो डॉट प्रोडक्ट से इसका एंगल बता सकता हूँ। बाउंसर मैं आपको समझा देता हूँ, देखो करके देखते हैं। ये एक वेक्टर है ए, और मान लो मैं दूसरा वेक्टर आई कैप बोल रहा हूँ, एक्स प्लस एक्स के अलाउ। मेरे को एक्स एक्सिस से एंगल निकालना था, तो मैं एक्स एक्सिस के अलाउ कोई वेक्टर ले सकता हूँ और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके एंगल निकालूंगा, वही आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई कैप, तो इसका और इसका, सपोज केस 1 मैं लिया, सपोज आई कैप देखो, इसका इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, सिर्फ आई कैप लो तो आई कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 2। तो 2 इक्वल्स टू उसका इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2√2, सही लिखा ना, 8 2√2, हाँ, इनटू इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये मान लो दूसरा वेक्टर बी, इसको मैंने कह दिया आई कैप। सो ए डॉट बी कर दिया, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यही चाहिए मेरे को। वो कितना आ रहा है देखो, कॉस थीटा इज 1/√2, मतलब थीटा आ गया मेरा 45 डिग्री, यही है आंसर। मतलब ये जो वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा, ऐसे दिखेगा, वो थीटा कितना हो जाएगा उसके लिए 45 डिग्री हो भी रहा है, कॉमन सेंस में दिख रहा है मेरे को, tan थीटा निकालेंगे 45 डिग्री आएगा, ठीक है। अब यहाँ आई कैप नहीं, कोई बच्चा बोलता है सर आपने तो बोला एक्स के अलावा कोई वेक्टर ले सकते हैं, मैंने बोला कोई वेक्टर ले लो, आप बोले सर मैं 3i कैप ले लेता हूँ, माइनस आई कैप मत ले लेना, आंसर गड़बड़ है, माइनस 3i कैप नहीं ले सकते आप, प्लस एक्स के अलावा पूछा ना आपको, तो प्लस एक्स के अलावा कोई वेक्टर ले सकते हैं, आई कैप 2i कैप 3i कैप ऐसा, हम 3i कैप ले लिया। केस 2 का बात करेंगे, केस 2 का बात करें तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा देख, 6 इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है अभी भी 2√2, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 और cos थीटा, अभी तक आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा आपका, लॉजिकल है, इसलिए मैंने समझाया था। यहां मैंने आई कैप लिया है और यहाँ 3i कैप लिया है, इसलिए मैं ये वाला पार्ट समझा रहा था आपको, चाहे आप आई कैप लो चाहे आप 3i कैप लो, दोनों का डायरेक्शन तो सेम है ना, आई कैप लो चाहे 3i कैप लो, दोनों का क्या चीज सेम है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। एंगल क्रॉस, जब हम एंगल निकालेंगे यूजिंग डॉट प्रोडक्ट वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता एंगल, वो डिपेंड करता है एंगल है, मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता वो, चाहे आप इसको छोटा लो चाहे बड़ा लो, इसलिए आप कुछ भी ले सकते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग बता दो फटाक से आंसर, मैं सीधे आंसर लिखूंगा। फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड वाई एक्सिस, डी का आंसर क्या होगा, देख के बोलो कर लो, जे कैप ले लो, और क्या जे कैप ले लेंगे तो 2 इक्वल्स टू वही सेम आ जाएगा, 2√2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, कितना आ रहा है, ये भी 45 डिग्री आ रहा है, और के कैप के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे अगर के कैप के साथ, मान लो के कैप के साथ, मतलब जेड एक्सिस बोल रहे हैं ना, तो मैं बोल रहा हूँ के कैप ले लो, के कैप क्यों, सिंपल है, मैग्नीट्यूड 1 है इसीलिए, तो के कैप के साथ जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे 0 हो जाएगा, मतलब थीटा कितना आ जाएगा 0, मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, देखो डॉट प्रोडक्ट लो के कैप के साथ, इसको हटाओ, मान लो मैंने कहा बी के कैप ले लो भाई साहब, इसके लिए के कैप ले लो, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना 0 इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड 2√2 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा, ओ मतलब थीटा कितना आएगा, मतलब कॉस थीटा कितना आ गया बेसिकली 0, कॉस थीटा कितना आ गया 0, इसका मतलब थीटा कितना होगा 0, थीटा कितना होगा 0 की 90 डिग्री, हड़बड़ाना नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, तो के कैप के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, के ऐसे करके, जेड एक्सिस बोला ना, जेड एक्सिस ऐसे करके, हम देख भी रहे लॉजिकली कि जेड के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं एंगल। इस बोर्ड के प्लेन में कोई भी वेक्टर बना लूं मैं, इस बोर्ड के प्लेन में मैं कोई भी अगर वेक्टर बना लूं, वो के कैप के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि वो इस बोर्ड के प्लेन में है और ये परपेंडिकुलरली बाहर है, तो बोर्ड के प्लेन में कोई वेक्टर बना लो, वो इसके साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री जेड के साथ, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ठीक ठाक हो रहा है, एक बार देख लीजिए तो, आ रहा ना आवाज दिख रहा है स्क्रीन में, दिख रहा है ठीक, हाँ ठीक है। अब देखो तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो अपने को एंगल निकालना आगे, अपने को दो प्रैक्टिकल यूज अभी तक डॉट प्रोडक्ट के पता चले हैं। पहला प्रैक्टिकल यूज क्या था डॉट प्रोडक्ट का, पहला है कि 90 डिग्री है अगर टू वेक्टर
तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट जीरो अगर दो वेक्टर का, तो दोनों वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहला यूज था। दूसरा यूज क्या था कि हम दो वेक्टर अगर मेरे को दिया हुआ है आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में, तो हम दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। एक तीसरा बहुत छोटा सा इसका एप्लीकेशन है, देख लो, बता दे रहा हूँ, सिंपल है, बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं, बहुत सिंपल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। सपोज मैंने कहा एक वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप, सिंपल। दूसरा वेक्टर बोल दिया -2i कैप प्लस जे कैप, ठीक है। बोलता है व्हाट विल बी, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। इसका मतलब मान लो ए ऐसे करके है, ये रैंडम बना रहा हूं, ये ए नहीं है, ये ए नहीं है, दूसरा कोई ये बना रहा हूं मैं अपने मन से, और ये भी नहीं है, कोई मन से मैं कुछ बना रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, कॉन्सेप्ट। मान लो ये ए और ये बी है, बीच का एंगल थीटा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, तो क्या बोलते हैं भैया, ए का कंपोनेंट बी पे कितना है, ए का कंपोनेंट बी पे कितना है रे, ए cos थीटा, सिंपल, ठीक है। ए का कंपोनेंट बी पे कितना है, ये वाला ए cos थीटा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको बोलता बी का कंपोनेंट ए पे कितना है, तो इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ता और बी से परपेंडिकुलर बनाते ऐसे करके। ए को एक्सटेंड कर सकते हैं आप, बी का कंपोनेंट ए पे कितना है, तो क्या करते हैं बी cos थीटा, ये है मेरा एज कंपोनेंट, एज कंपोनेंट। अगर बी का कंपोनेंट ए पे निकालना था तो क्या बोलते हैं, मतलब बी cos थीटा, सिंपल। यह है बीज कंपोनेंट ऑन ए, इधर एज कंपोनेंट ऑन बी, ए cos थीटा, और बीज कंपोनेंट ऑन ए बोले तो बी cos थीटा। बी का कंपोनेंट निकालना है तो बी cos थीटा कर देंगे, ए का कंपोनेंट निकालना है तो ए cos थीटा कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये निकालना रहता है मेरे को यूजिंग विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो अब सपोज वेक्टर ऐसे करके लिख दिया आपको, आप बता सकते हैं ए का कंपोनेंट कितना होगा बी पे, डायरेक्टली बता पाना ऐसे पॉसिबल नहीं है कि ए cos थीटा कितना होगा, मेरे cos थीटा ही नहीं पता तो कैसे बताएंगे। सिंपल अगर आई कैप, सिंपल अगर लॉजिकली देख पा रहे हैं cos थीटा अलग बात है, पर नहीं देख पा रहे तो ए cos थीटा कर पाएंगे क्या, हम नहीं कर पाएंगे। तो वो डॉट प्रोडक्ट से आसानी से कर सकते हैं, कैसे, फटाक से बोल कर सकते हैं कि नहीं। जैसे a डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी cos थीटा, मेरे को क्या चाहिए a cos थीटा, अरे भैया मेरे को क्या चाहिए a cos थीटा चाहिए ना, तो मैं क्या कर दूंगा a डॉट बी बाई बी, सिंपल। a डॉट बी फटाक से बोलो कितना आएगा, -4 + 1 बाई b कर दूंगा, b कितना है, b का मैग्नीट्यूड कितना है √5, so this should be equal to a cos थीटा, बस खत्म। सो a का कंपोनेंट कितना है -3/√5, this is a's component on b, this is a's component on b। उसी तरह b का कंपोनेंट बोलता निकाल देते हैं आप, b का कंपोनेंट क्या होता है b cos थीटा, मतलब a डॉट b कर लो, b का कंपोनेंट पूछ रहा है मतलब b cos थीटा, तो a डॉट b कर लो बाई a कर लो। यहाँ लगे उतना पूछता नहीं है पर पूछ सकता है, तो मैंने एक ही एग्जांपल करा रहा हूं मैं, ठीक है। इसे वीडियो लंबा हो गया, प्राण निकल जाएगा, एक और करा देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, कर लो फटाक से, एक और लास्ट कर लो। सपोज मैंने आपको कहा, आपको एक वेक्टर दे दिया ए, फटाक से कर लेना, 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप, और आपको b दे दिया i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ b ऑन a, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ b ऑन a, फटाक से कर लो, फटाक से कर लो, फिर इधर देखना, फटाक से कर लो, फिर इधर देखना। b ऑन a मतलब b cos थीटा बताना है, a डॉट b कितना आएगा 2 - a -1 -1 -2, सही है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। -2 बाई a का b cos थीटा चाहिए ना, तो a का कितना 4 9 13 + 1 14, सो √2/14, ये आ गया मेरा a cos थीटा, बस सिंपल खत्म, यही आंसर। तो b का कंपोनेंट a पे कितना आ गया -2/√14, सिंपल खत्म। थोड़ा और सुंदर से लिखने में तो क्या आ जाएगा -√2/7। ऐसा ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो परेशान मत होना, ऐसा दिख जाएगा तो मार देना, सिंपल, टाइम पास कर दिया मैं। ये दो चीज क्लियर है आपको, कंपोनेंट ऑफ बी होना, ऐसा कुछ भी किसी का कंपोनेंट होगा निकाल सकते हैं।
एक चीज लॉजिकली समझ लो, ऐसा भी होता है, मान लो ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर कभी कभी हो सकता है वैसा, देखें जैसे यहाँ पे नहीं था क्या, यहाँ पे वैसा ही था, देखो यहाँ पे अगर आप वेक्टर को टेक्निकली ड्रॉ करेंगे, अगर आप ड्रॉ करेंगे तो क्या है 2i कैप प्लस j कैप, जे कैप नहीं है वहां पे, मान लो एक वेक्टर है ए, मैं दे रहा हूं यहाँ पे 2 मिनट है, देखो फटाक से, सपोज फॉर एग्जांपल ए मैंने दिया 2i कैप और दूसरा वेक्टर दिया b माइनस 2i कैप प्लस j कैप, सपोज ऐसा करके दे दिया, ए वेक्टर ऐसा दिया मतलब परफेक्टली i कैप के अलॉन्ग, दूसरा वेक्टर माइनस 2i कैप प्लस j कैप ऐसा करके दे दिया आपको, बोला फाइंड द कंपोनेंट ऑफ a या फिर फाइंड द कंपोनेंट ऑफ b ऑन a, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ b ऑन a, तो यहां पे जब मैं बोला था कंपोनेंट ऑफ a ऑन b, देखो जब मैंने यहां पे कहा था कंपोनेंट ऑफ a ऑन b, तो आपको लॉजिकली दिख रहा था, आंसर से दिख रहा है कि यहां a को मैंने बैठा दिया, a का कुछ तो कंपोनेंट है b पे जो है a cos थीटा, साफ साफ दिख रहा है मेरे को, a का b पे कंपोनेंट है जो है a cos थीटा, यहां पे इसका क्या मतलब क्या है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ b ऑन a, तो क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि आप ये बीच का एंगल अगर थीटा हो तो ये क्या होगा b cos थीटा, कंपोनेंट आएगा आपका माइनस b cos थीटा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली सोचो कंपोनेंट क्या आएगा माइनस b cos थीटा, इसको ले लो अल्फा, इसको ले लो थीटा, आपका लॉजिकली कंपोनेंट आना चाहिए माइनस b cos अल्फा, लॉजिकली माइनस b cos, ये कितना है देखो b cos अल्फा, और ये चीज a के ऑपोजिट में, a पे गिरा ही नहीं तो ऑपोजिट लेंगे माइनस b cos अल्फा, आंसर आना चाहिए, अब करके देखो ना, समझाता हूं आपको, इसका कंपोनेंट किस पे है, b का कंपोनेंट a पे है, b का कंपोनेंट a पे, पहले तो लिख लो यार, a डॉट b इक्वल्स टू a b cos थीटा, a का कंपोनेंट चाहिए मतलब a cos थीटा चाहिए मेरे को, a डॉट b बाई b कर देंगे, a डॉट b कितना आएगा -4 बाई b कर देंगे, b का मैग्नीट्यूड कितना है √5, यही है क्या, ये क्या है 20 b का से डिवाइड करना, हाँ यही है बेसिकली a कंपोनेंट ऑन b, ये क्या है a कंपोनेंट ऑन b, -4 बाई √5, देख नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका यही मतलब है कि नेगेटिव कंपोनेंट आएगा, अगर इसके ऊपर रहता ना तो पॉजिटिव कंपोनेंट आता आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ एक वेक्टर लेता मैं, उसका कंपोनेंट निकालते आपका पॉजिटिव आता वो, क्योंकि थीटा पॉजिटिव होता, तो नेगेटिव कंपोनेंट आ रहा, इसका मतलब क्या है वो पीछे की साइड गिर रहा है, फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दिया बस, अगर आप ऐसे परेशान हो जाए कभी कि इसका कोई कंपोनेंट तो है ही नहीं इस पे, तो कंपोनेंट आता है नेगेटिव आ जाता है, उसका मतलब इस पे नहीं है, इसका मतलब पीछे गिर रहा है, ठीक है, ये था पूरा डॉट प्रोडक्ट कहानी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट तो पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर, इफ एनी डाउट्स यू कैन कमेंट, पता नहीं होगा कि नहीं यूट्यूब पे, यू कैन आस्क मी पर्सनली। हरे कृष्णा।